हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। तो आज का नया टॉपिक क्लास 10th से प्रकाश का परावर्तन का नियम हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं लर्निंग बाय पॉइंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है। परावर्तन पहले होता क्या है, जब कोई प्रकाश किसी सतह पर टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे ही हम कहते हैं परावर्तन। क्लियर। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से सरफेस है कोई, क्लियर, और चमकदार सरफेस है। क्या है? चमकदार सरफेस है। उस पर यदि सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश पड़ता है और वो वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, ये हम पढ़ेंगे है। पहले हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली तथा चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन अभी आपने समझा कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पे टकराएगी, चिकनी सतह पे, तो फिर वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम जो उपयोग करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दर्पण का करते हैं दर्पण क्या होता है, एक चमकीली सतह होता है ना, जिसका एक भाग एक भाग में क्या होता है, चांदी चांदी की परत की जाती है। इसकी चांदी की परत होती है। इस पे किसकी परत होती है, चांदी की परत होती है। और फिर इस पे लाल रंग से क्या पोत कर दिया जाता है, लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है। यानी कि ये दर्पण हो गया। क्या हो गया, दर्पण। क्लियर। तो हमने समझा कि दर्पण क्या होता है, एक कांच होता है, कांच के एक सतह हम क्या कर देते हैं, चांदी की एक पतली सी परत, बहुत पतली सी परत लगा देते हैं, उस पर रंग कर देते हैं। अब रंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब घर्षण हो जाए कांच पे घर्षण पड़े तो जो परत है चांदी की वो ना पड़े, इस वजह से हम क्या करते हैं, लाल रंग की पेंट कर देते हैं इसके चांदी की परत के ऊपर। तो अब यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपतित किरण। क्या आता है, आपतित किरण आता है। आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण वो किरण होती है जब किसी स्रोत से कोई किरण आ रही होती है ना, और किसी सतह पे पड़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
आपतित किरण कहते हैं, है ना। जब कोई किरण किसी सतह पर टकरा रही होती है ना, जब कोई किरण किसी सतह पर टकरा रही होती है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद होता है परावर्तित, क्या कहते हैं, एक किरण होती है परावर्तित किरण। जब कोई किरण है ना सतह पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। यानी कि परावर्तित किरण आया परावर्तित किरण। वैसी किरण, है ना, जो किसी सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण, आप जो किरण आ रही होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो जब कोई किरण जा रही होती तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। एक होता है अभिलंब, क्या होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब, है ना, किसी सतह पर, क्या होता है, किसी सतह पर किसी एक बिंदु पर लंब, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। यानी कि किसी भी एक बिंदु पे, मानते हैं यहाँ पे यदि हम इस सतह से हम एक लंब को ड्रॉ करते हैं, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ। आपतित किरण वैसी किरण जब कोई किरण किसी सतह पर टकरा रही होती है तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित। और जब टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जा रही होती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब किसको बोलते हैं, किसी सतह पर, है ना, किसी बिंदु पे अभिलंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यानी किसी सतह पर किसी बिंदु पर हम यदि लंब ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो एक होता है, इसके बाद आपतित कोण होता है, क्या होता है, आपतित कोण। आपतित कोण क्या होगा, यानी कि आपतित कोण क्या होगा, जब जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनेगा, है ना, उसको आपतित किरण बोलते हैं, है ना। आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच बने। उसी तरह से एक आता है परावर्तित किरण, क्या आता है, परावर्तित कोण। तो कौन सा कोण हो जाएगा, कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने, अभिलंब के बीच। ठीक है, तो ये आपतित किरण, ये आपतित किरण
ये आपतित किरण, आपतित किरण ये है ना, आपतित कोण ये है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, उसे हम आपतित कोण कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट आई से कर देते हैं, स्मॉल आई से, ठीक है। ये हो गया स्मॉल आई। और परावर्तित कोण क्या है, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, तो अब हमें परावर्तन का नियम जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। परावर्तन का नियम क्या कहता है, जब इसके दो नियम, कितने नियम है, दो नियम है ना। मान लेते हैं ये दर्पण है, क्या कहता है परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है, जब किसी माध्यम में, है ना, प्रकाश किसी सतह पर टकराती है, किसी सतह पर टकराती है, तो उसका, है ना, तो उसका जो आपतित कोण है और जो परावर्तित कोण है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये 30 डिग्री का है ना, आपतित कोण कितना है, 30 डिग्री का है, तो परावर्तित के कोण भी कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो पहला नियम कहता है, यानी कि पहला क्या है, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है, एंगल, है ना, एंगल आई, आपतित किरण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, परावर्तित कोण के बराबर हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब, तीनों एक सतह पर, तीनों एक सतह पर हों। तो क्या है, जैसे कि ये कोई मान लेते हैं ये अभिलंब है, ठीक है, और ये आपतित किरण है, और ये इस तरह से, ये मोटा सा है, इस करके इस तरह से नहीं, है ना, इस तरह से ये तीनों क्या होगी, एक माध्यम, ठीक है, तीनों क्या होनी चाहिए, एक माध्यम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों ही क्या है, एक सतह में है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का, जो आपतित कोण होगा वो परावर्तित कोण के बराबर होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे आज प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली या चिकनी सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जरूरी है कि इसमें ज़्यादा, यानी कि चमकीली और चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो वैसे तो किसी भी सरफेस पे वो टकरा के वापस लौटेगी, है ना, इसमें प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने कहा चिकनी और चमकीली सतह पर, तो उसी माध्यम में लौट जाते, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को नियम को समझने के लिए हमने कुछ बिंदु को देखा। आपतित किरण क्या होता है, जब कोई किरण किसी माध्यम में आ रही होती है, किसी सतह पर टकरा रही होती है, तो उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। जब किसी सरफेस से टकरा के वो किरण वापस लौट रही होती है, तो उसे परावर्तन का किरण बोलते हैं। और किसी सरफेस पे जब यदि हम लंब किसी बिंदु पे बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अभिलंब बोल देते हैं, किसी सतह पर, है ना। उसके बाद आपतित कोण क्या होता है, जो कोण होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने, तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, आपतित कोण बोलते हैं। परावर्तित कोण क्या होता है, जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने। तो एक दर्पण लिया जिसकी सतह क्या होती है, चमकीली होती है, तो वो परावर्तन का नियम इसने देखा, एंगल आई बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल आर, यानी
आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होंगे, यानी कि एक ही सतह, यानी कि इस तरह से, है ना, तीनों एक सतह, यानी कि इसका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं, तीनों एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन था। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।